सोचिए एक ऐसी सुबह जब दुनिया का ट्रेड उलट पुलट हो गया हो। आप अपना फोन चेक करते हैं और एक ट्वीट देखते हैं जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को हिला कर रख दिया हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह धमकी दी है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज एक नई करेंसी ब्रिक्स करेंसी में ट्रांजैक्शन करती है तो उन पे 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। यह ट्वीट ग्लोबल इकोनॉमी में एक भूचाल लेके आ गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया जैसे देशों पे क्या होगा? क्या ये एक ट्रेड वॉर की शुरुआत है? क्या ग्लोबल इकोनॉमी के पावर का बैलेंस बदल जाएगा? और ब्रिक्स कंट्रीज में रहने वाले लोगों की डेली लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इस वीडियो में हम टैरिफ थ्रेट के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे। देखेंगे कि ये कैसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप को रीशेप कर सकता है और क्या ये इंडियन ट्रेड्स को डिस्टर्ब कर सकता है और इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी ला सकता है। इंडियन एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ब्रिक्स के अंदर इकोनॉमिक कोलैबोरेशन का क्या स्कोप है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के एंड तक आप सभी लोगों को ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया का क्या रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में, इसमें क्लैरिटी मिलेगी। तो शुरू करें। एक ट्वीट, बस एक ट्वीट और दुनिया भर के ट्रेड डायनामिक्स हिल गए। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट दुनिया भर में ग्लोबल स्टॉर्म की तरफ फैल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का रिसेंट ट्वीट ने यूएस की ट्रेड पॉलिसी को एक नए डायरेक्शन में डाल दिया है और ये डायरेक्टली इंपैक्ट डालने वाला है ब्रिक्स नेशंस ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पर। ट्रंप ने कहा है कि अगर ब्रिक्स नेशन अपने ट्रांजैक्शन अपने नए करेंसी के थ्रू करते हैं तो उन पे 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इमेजिन कीजिए 100% टैरिफ। इसका मतलब है कि आपको जो चीज $100 में मिल रही है वो आने वाले टाइम में यानी कि इस टैरिफ को लगाने के बाद $200 में मिलने वाली है। ये ट्वीट ट्रंप के पुराने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है। ये पॉलिसी ये सजेस्ट करती है कि यूएस अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है और फॉरेन गुड्स पे हैवी टैरिफ लगाना चाहता है। लेकिन इस ट्वीट का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये एक्चुअली इंप्लीमेंट होता है तो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ही नहीं बल्कि उनके अलाइज और बाकी ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ भी। इसका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस को हिला सकता है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि यूएस और ब्रिक्स नेशंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहा है। सबसे पहले ब्रिक्स का कंसेप्ट 2001 में गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिक्स जिम ओनेल ने दिया था। उस टाइम ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना को इमर्जिंग इकोनॉमीज के रूप में देखा जा रहा था जो वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं। 2000 के आसपास ब्रिक्स कंट्रीज ने रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ की थी। चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 13% के आसपास था और 2010 तक चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था। ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूज पॉपुलेशन के साथ दुनिया की इकोनॉमी को शेप देना शुरू कर दिया था। इंडिया अपने आईटी और बीपीओ सर्विस के लिए जाना जाने लगा और वहीं पे रसिया और ब्राजील अपने रिसोर्सेज के लिए पॉपुलर हो गया। 2009 में ब्रिक्स ने अपना पहला समिट कंडक्ट किया जहां इन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने का प्लान बनाया जो उस वक्त वेस्टर्न पावर के कंट्रोल में था। और फिर 2011 में साउथ अफ्रीका को इंक्लूड कर लिया गया ब्रिक्स ग्रुप में, जिससे ब्रिक्स का स्कोप और ग्लोबल सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। और आज ब्रिक्स की जीडीपी ऑलरेडी G7 नेशंस के बराबर हो गई है। चाइना का एक्सपोर्ट 62.5% है और इंडिया का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज का ये इकोनॉमिक पावर स्पेशली अब जब ये ब्रिक्स एक कॉमन करेंसी की तरफ बढ़ रहा है दुनिया भर के ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करने की पोटेंशियल रखता है। अब बात करते हैं ट्रंप के 100% टैरिफ थ्रेट के पोटेंशियल इंप्लीकेशंस की। अगर ये टैरिफ लगाया जाता है तो यूएस के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। चाइना जो कि यूएस का एक मेजर एक्सपोर्टर है उसके गुड्स पे टैरिफ का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। यूएस की इकोनॉमी भी इससे काफी अफेक्ट हो सकती है। टैरिफ से सिर्फ प्राइस हाइक नहीं होंगे, इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है। आप सोचिए कि जो कंपनीज रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स ब्रिक्स कंट्रीज से लाती है उन्हें उन्हीं चीजों के लिए डबल प्राइस देना पड़ेगा। ये सिर्फ यूएस की इंडस्ट्रीज को ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को ह्यूज शॉक दे सकता है। और ये सब कुछ तब होगा जब ब्रिक्स कंट्रीज अपने रिस्पॉन्सेस के लिए रेडी है। ब्रिक्स नेशंस के पास भी ऑप्शन है। पहली बात, वो काउंटर टैरिफ भी लगा सकते हैं जिसमें यूएस के की सेक्टर एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को टारगेट किया जाएगा। ये सेक्टर्स यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये मेजर्स काफी डैमेजिंग हो सकते हैं यूएस की इकोनॉमी के लिए। दूसरी बात, ब्रिक्स नेशन अपने कलेक्टिव पावर को स्ट्रेंथन करते हुए न्यू ट्रेड एग्रीमेंट बना सकते हैं जिसमें यूएस को इंक्लूड ना किया जाए। इमेजिन एक नया ट्रेड ब्लॉक बन जाएगा जिसमें ब्रिक्स नेशंस अपने अल्टरनेटिव मार्केट पे ध्यान देंगे। कंट्रीज जो है चाइना और इंडिया अपने ट्रेड रिलेशन को डाइवर्सिफाई करेंगे जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी की डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाएगी। और ये तो बस शुरुआत है। अगर ब्रिक्स कंट्रीज रिसोर्सेज और अपने अल्टरनेटिव मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं तो यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। 2000 से 2010 के बीच का पीरियड ब्रिक्स नेशंस के लिए एक गोल्डन एरा था। फेवरेबल गोल्डन कंडीशंस, नेशनल रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की वजह से ये नेशंस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर रहे थे। और बात करें ब्रिक्स नेशंस के कोर स्ट्रेंथ की जो इन्हें एक इकोनॉमिक फोर्स बनाती है। ब्रिक्स नेशंस के पास इंडस्ट्रियल और डेमोग्राफिक एडवांटेज है और ब्रिक्स नेशंस नेचुरल रिसोर्सेज, मैन पावर और पॉपुलेशन के मामले में काफी आगे है। और वहीं पे चाइना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक मेजर एक्सपोर्टर है और वहीं
पे इंडिया आईटी और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटस्टैंडिंग के फील्ड में एक मेन लीडर है। और वहीं पे रिसोर्सेज रिच इकोनॉमी की बात करें, रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व है। वहीं पे ब्राजील मेजर फूड और रॉ मटेरियल सप्लायर है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, इन ब्रिक्स नेशंस के भी खुद के भी चैलेंजेस हैं। अनइक्वल इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरीज और लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस की वजह से ब्रिक्स नेशंस के यूनिटी पे सवाल उठने लगे हैं। और खुद के इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी ब्रिक्स नेशंस नए इनिशिएटिव्स लेके आए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। दूसरा CRA कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ये लिक्विडिटी असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है ब्रिक्स नेशंस को जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज होते हैं। और अभी ब्रिक्स नेशंस अपने खुद की करेंसी पे काम कर रही है, जो कि यूएस के डॉलर के लिए काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब बात करते हैं ब्रिक्स नेशंस के एक्सपेंशन और इन्फ्लुएंस की। ब्रिक्स कंट्रीज ने रिसेंटली अपने डोर ओपन किए हैं नए मेंबर्स के लिए। इजिप्ट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, यूरुग्वे एक प्रोस्पेक्टिव मेंबर है, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको और नाइजीरिया जैसे 12 कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं ब्रिक्स का हिस्सा बनने में। ब्रिक्स नेशंस का इकोनॉमिक साइज और ट्रेड का इन्फ्लुएंस सिर्फ एक स्टैटिकल अचीवमेंट नहीं है, ये G7 की डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है। और EY के प्रोजेक्शन के हिसाब से 2026 तक ब्रिक्स नेशन का ट्रेड G7 के ट्रेड को सरपास कर जाएगा। ब्रिक्स नेशन का टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट 2000 में 5% था और 2022 तक 32.8% तक पहुंच गया है। ब्रिक्स नेशन के बाकी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि टेक्सटाइल में 49.6% है और फ्यूल्स में 30.3% है। 2000 से 2023 तक ब्रिक्स नेशन के एक्सपोर्ट्स में एक जबरदस्त ग्रोथ देखा गया है। चाइना का एक्सपोर्ट शेयर 36.1% से बढ़कर 62.5% तक चला गया है और इंडिया का एक्सपोर्ट शेयर 2023 तक 7.9 तक पहुंच गया है। और अगर हम इन्हीं एक्सपोर्ट्स के कंपोजिशन की बात करें तो ये और भी फैसिनेटिंग है। टेक्सटाइल 49.6% शेयर के साथ सबसे टॉप पर है। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट 41.3% जो कि एक और मेजर कैटेगरी है। क्लोथिंग 36% जो कि ग्लोबल डिमांड में डोमिनेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट 35.7%, फ्यूल्स 30.3%। ये सब वैरायटी ब्रिक्स नेशंस की इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी को शोकेस करती है। और ब्रिक्स नेशन का इकोनॉमिक साइज और ट्रेड इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ ही रहा है। ये सारी चीजें हमें एक बात क्लियरली समझाती हैं कि ट्रम्प का एक ट्वीट सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में एक गेम चेंजर हो सकता है। और अगर ये टैरिफ इम्प्लीमेंट होता है तो ना सिर्फ यूएस और ब्रिक्स नेशंस के रिलेशन में चेंजेस आएंगे बल्कि दुनिया भर के ट्रेड डायनामिक्स परमानेंटली चेंज हो सकते हैं। साथ में ही इस टैरिफ की वजह से इंडियन इकोनॉमी को भी काफी अफेक्ट होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये कैसे इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। क्या इस टैरिफ की वजह से इंडिया की इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान होगा या फिर इस धमकी से कुछ अपॉर्चुनिटी भी निकल सकती है। यूएस और इंडिया का ट्रेड रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग है और यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर ट्रम्प ने 100% टैरिफ इंप्लीमेंट किया तो इसका सीधा इम्पैक्ट होगा इंडियन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एक्सपोर्ट्स के बारे में। इंडिया का टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर यूएस में काफी पॉपुलर है और अगर टैरिफ्स लगते हैं तो ये सेक्टर्स इमीडिएटली स्ट्रगल करेंगे। इंडियन गुड्स जो अभी अफोर्डेबल है वो सडनली एक्सपेंसिव हो जाएंगे यूएस की मार्केट में। इसका मतलब है कि डिमांड कम हो सकती है और सेल्स गिर सकती है। अगर कोई चीज $100 की थी तो वो सडनली $200 की हो जाएगी, तो कौन खरीदेगा इसे। इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और अब बात करते हैं इम्पोर्ट्स के बारे में। इंडिया बहुत सारी चीजें यूएस से इम्पोर्ट करता है और अगर टैरिफ्स लगते हैं तो इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये इसेंशियल गुड्स, रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी की सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा जो इंडिया की इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, मतलब कि इंडिया को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे यूएस के गुड्स के लिए, लेकिन यूएस को कम पैसा मिलेगा इंडिया से। ये इम्बैलेंस काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। अब बात करते हैं करेंसी वॉलेटिलिटी के बारे में। ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट ने ऑलरेडी इंडिया के रुपीज को अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली रुपीज डॉलर के अगेंस्ट 84.73 के रिकॉर्ड लो तक पहुंच गया है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से नहीं है बल्कि टैरिफ थ्रेट की वजह से भी हुआ है। एनालिस्ट कहते हैं कि ये डेप्रिसिएशन अभी और भी बढ़ेगी। रुपीज 85.50 से लेकर 86 तक जा सकता है अगले साल तक। मतलब जितना ज्यादा रिस्क और अनसर्टेनिटी होगा उतना ही ज्यादा रुपये की वैल्यू गिरने की संभावना है। इसका असर इंपोर्ट प्राइस पे भी पड़ेगा जिसकी वजह से इंडिया और ज्यादा महंगा होगा। फॉरेन इन्वेस्टर भी वरी हो सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी हिल सकता है। और इस टैरिफ की वजह से जो सप्लाई चेन है उसको भी काफी इफेक्ट होगा। इंडिया की कंपनी जो यूएस से कंपोनेंट या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती हैं उनके लिए एक नया चैलेंज आ सकता है। अगर टैरिफ्स लगते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी
और ये डायरेक्टली कस्टमर प्राइसेस को अफेक्ट करेगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ की अभी मिलती है तो आने वाले टाइम में उसका वैल्यू 120 या 130 हो जाएगा। और अगर यूएस के गुड्स के प्राइस इतने बढ़ जाते हैं तो इंडियन कंपनीज को नए सप्लायर और सोर्सेज ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। यह एक कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आती है। इंडिया के लिए भी ये टैरिफ एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर वो अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं तो। इंडिया अपने ट्रेड रिलेशन को साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ और मजबूत कर सकता है, क्योंकि ये कंट्रीज डायरेक्टली टैरिफ पॉलिसी से अफेक्ट नहीं हो रही हैं और उनके साथ ट्रेड रिलेशन एक्सपेंड करना इंडिया के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। और ये जो ऑनगोइंग टेंशन चल रही है यूएस और चाइना के बीच में, यह एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया के लिए। कंपनी जो अपनी सप्लाई चेन शिफ्ट करना चाहती है चाइना से, वो इंडिया को अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के रूप में देख सकती है, जिससे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से इंडिया ग्लोबल ट्रेड में एक मेजर प्लेयर बन सकता है। अब तक हमने समझा ट्रम्प का 100% टैरिफ थ्रेट और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो क्या ये टैरिफ थ्रेट सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा या पूरे वर्ल्ड को? और क्या ब्रिक्स नेशन का एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बदल देगा? और इस टैरिफ थ्रेट के बाद इंडिया अपने डिप्लोमेटिक चैलेंजेस को कैसे हैंडल करेगा? तो इन सभी सवालों के जवाब समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं ब्रिक्स यूनिटी की। ट्रम्प का ये टैरिफ थ्रेट ब्रिक्स नेशंस के लिए सिर्फ एक चैलेंज ही नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। अगर यूएस ने ब्रिक्स नेशन के मेंबर पे 100% टैरिफ लगा दिए तो ये ब्रिक्स नेशन की यूनिटी को और मजबूत बना सकता है, क्योंकि ये टैरिफ थ्रेट एक तरह से वेस्टर्न एग्रेशन को दिखाता है, जो ब्रिक्स नेशन को अपने कलेक्टिव स्ट्रेटेजी पे फोकस करने में मजबूर कर सकता है। ब्रिक्स नेशन जो पहले से ही अपने इकोनॉमिक ऑटोनॉमी को लेकर काफी सीरियस थे, उनके लिए ये वक्त है एक कॉमन करेंसी के आइडिया को सीरियसली परस्यू करने का। ये करेंसी ना सिर्फ यूएस की डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करेगा, बल्कि ब्रिक्स नेशन के इकोनॉमिक पावर को ग्लोबल लेवल पे और भी मजबूत करने का चांस देगा। डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड खुद ब्रिक्स नेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, ताकि वो अपने ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस को ज्यादा इंडिपेंडेंट कर सकें। और अगर ब्रिक्स नेशंस अपने करेंसी पे फोकस करती है तो इसका एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है, ग्लोबल ट्रेड रिलाइनमेंट। ये टैरिफ थ्रेट एक ऐसा कैटलिस्ट बन सकता है जो नए ट्रेड अलायंस और ट्रेड पैटर्न को जनरेट करेगा। ब्रिक्स कंट्रीज को यूएस की डिपेंडेंसी को और रिड्यूस करना पड़ेगा और ये ट्रांजिशंस नए ग्लोबल ट्रेड रूट्स बनने की तरफ जा सकता है। सबसे पहले ब्रिक्स नेशंस के बीच जो ट्रेड है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर ब्रिक्स नेशंस अपने ट्रेड को इंक्रीज करता है तो यूएस के इस टैरिफ का इम्पैक्ट काफी कम हो जाएगा। ब्रिक्स कंट्रीज को अपनी सप्लाई चेन और ट्रेड रिलेशन को अपने अंदर ही ब्लॉक करना होगा, ताकि उनका म्यूचुअल डिपेंडेंसी और बढ़े। और ये जो नई कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, जैसे मलेशिया, तुर्की और भी कई सारी कंट्रीज हैं जिसके बारे में वीडियो में हमने पहले ही बात की है, उनसे ट्रेड रिलेशन को और भी मजबूत करना होगा, जिससे ब्रिक्स कंट्रीज का जो ट्रेड नेटवर्क है वो और डाइवर्सिफाई होगा। अब बात करते हैं इंडिया के डिप्लोमेटिक रिस्पांस के बारे में। इंडिया के लिए यह एक डेलिकेट बैलेंस होगा। इंडिया का यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग टाई है और ब्रिक्स नेशन के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफी क्रिटिकल है। तो इंडिया कैसे नेविगेट करेगा ये डिप्लोमेटिक चैलेंज? इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को बनाए रखना होगा, मतलब इंडिया यूएस के साथ भी अपने रिलेशन बनाए रखेगा और साथ में ही ब्रिक्स नेशन के साथ अपने टाई को और मजबूत करेगा। ये बैलेंस काफी जरूरी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने का, वो टाइम आ गया है। इंडिया ब्रिक्स के अंदर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को प्रमोट करेगा, जिसमें हर मेंबर कंट्रीज अपने चैलेंजेस को कलेक्टिवली सॉल्व करेंगे और यह एक विन विन सिचुएशन हो सकती है सबके लिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक शिफ्ट के बारे में। ये जो करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म में इससे ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो सकती है। अगर ब्रिक्स कंट्रीज अपनी स्ट्रेटेजी को सही से एग्जीक्यूट करती है तो हम एक मल्टीपोलर इकोनॉमिक ऑर्डर देख सकते हैं। यह ऑर्डर वेस्टर्न डोमिनेंस के फ्रेमवर्क से काफी दूर जा सकता है और इमर्जिंग इकोनॉमीज को सेंटर स्टेज पे ला सकता है। ब्रिक्स कंट्री जो अभी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के लिए स्ट्रगल कर रही है, वो लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड के मेजर इकोनॉमिक प्लेयर बन सकते हैं। तो इस टैरिफ थ्रेट की वजह से इंडिया को और ब्रिक्स नेशंस को काफी चैलेंजेस और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। आप सभी लोगों को क्या लगता है? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों का कमेंट और फीडबैक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर आप सभी लोग फीडबैक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।